हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच के गाइड्स। क्या आप यूएसए के एक ऐसे कॉलेज को सर्च कर रहे हैं जो आपको फुल ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे? और ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप उस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ी, तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूएसए के एक ऐसे कॉलेज के बारे में जो फुल ट्यूशन फ़ी की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कर रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और आप इस कॉलेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए विदाउट एप्लीकेशन फ़ी, अगर आप अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन जो है वो सबमिट करते हैं। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं इस कॉलेज के बारे में कि यूएसए का ये कौन सा कॉलेज है और कौन से जो मेजर्स और माइनर्स ऑफर किए जा रहे हैं इस कॉलेज की तरफ से। और अगर आपने एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट और यहाँ ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई करना है तो क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एप्लीकेशन कब तक आप सबमिट कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ जो स्कॉलरशिप हैं वो कौन कौन सी हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि जो कॉलेज है हमारे पास आज यूएसए का, इस कॉलेज का नाम है हिल्सडेल कॉलेज। तो आपने क्या करना है कि सर्च करना है हिल्सडेल्स कॉलेज। तो ये वो कॉलेज है जो कि लोकेटेड है यूएसए के अंदर, और आपने इस एड्रेस को फॉलो करना है। और इस एड्रेस को फॉलो करने के बाद यहाँ पर आपको इस कॉलेज की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी कि कॉलेज कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रहा है फॉर द अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट। और अगर बात कर ली जाए सबसे पहले मेजर्स एंड माइनर्स की, यानी कौन से मेजर्स एंड माइनर आप यहाँ स्टडी कर सकते हैं इस कॉलेज के अंदर, तो इस चीज़ की तरफ आने से पहले कौन कौन से मेजर्स एंड माइनर्स अवेलेबल हैं, आप अपना जो प्रोग्राम है उसको सर्च कर सकते हैं अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक भी। यानी कौन सा जो आपका स्टडी का एरिया है जिसे आप स्टडी करना चाहते हैं, आप उसके मुताबिक भी यहाँ से जो है इस लिस्ट में से अपने प्रोग्राम को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बात की जाए मेजर्स एंड माइनर की, तो हमारे पास इस डिफरेंट जो है मेजर्स एंड माइनर्स ऑफर किए जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो सोशल साइंसेज है हमारे पास जिसमें आप अकाउंटिंग को स्टडी कर सकते हैं, और इसी तरह हमारे पास साइंस एंड मैथमेटिक्स है अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए, ह्यूमैनिटीज़ है आर्ट की, आर्ट हिस्ट्री आप स्टडी कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री आप स्टडी कर सकते हैं, बायोलॉजी स्टडी कर सकते हैं, केमिस्ट्री जो स्टूडेंट स्टडी करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के माइनर ऑफर किए जा रहे हैं, और इसी के साथ इकोनॉमिक्स का जो है प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। इंग्लिश आप स्टडी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का माइनर आप स्टडी कर सकते हैं। और कंप्लीट जो लिस्ट है इन सारे मेजर्स और माइनर की, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप मेडिसिन को स्टडी करना चाहते तो प्री मेडिसिन का भी जो प्री प्रोफेशन प्रोग्राम है वो ऑफर किया जा रहा है। तो यहाँ से आप जो है कंप्लीट लिस्ट को देख सकते हैं, और फिर जिस भी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं आप उसको चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अकाउंटिंग को स्टडी करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अकाउंटिंग की जो डिटेल है वो मिल जाएगी। आप जो है अकाउंटिंग का जो प्रोग्राम है उससे रिलेटेड जो डिटेल है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और मेक श्योर करना है कि जिस भी प्रोग्राम को आपने चूज़ करना है उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को आप ज़रूर चेकआउट किया करें, ताकि आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इंश्योर कर सकें कि आप उस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं तो हर एक प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसे एक्सप्लेन करना जो है वो एक लेंथी प्रोसेस होता है। तो मेक श्योर किया करें जिस भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं आप उसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट को ज़रूर चेकआउट किया करें। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हमने एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इस कॉलेज के अंदर अप्लाई करना है तो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या है और एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है। तो अगर आप जो है अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर कर आ रहे हैं तो आप एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस कॉलेज के अंदर अप्लाई करेंगे उनको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा फॉर द एकेडमिक स्कॉलरशिप, और किसी किस्म की उनसे एडिशनल जो एप्लीकेशन है वो रिक्वायर नहीं होगी। यानी आपकी एडमिशन की एवेल्यूशन के बेसिस पर ही आपकी स्कॉलरशिप की एवेल्यूशन की जाएगी। तो अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आप जो है ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई आप कर सकते हैं विया दिस मेथड, आप इस मेथड को भी चूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेडलाइन की बात की जाए तो जो एर्ली एक्शन फर्स्ट है उसकी जो डेडलाइन है दैट इज़ नवंबर फर्स्ट, और जो एर्ली एक्शन सेकंड है उसकी जो डेडलाइन है दैट इज़ दिसंबर 15th। और जो रेगुलर डिसीजंस होते हैं तो उसकी जो डेडलाइन है दैट इज़ मार्च 15th। तो मेक श्योर करना है कि इन डेडलाइन के मुताबिक आपने अप्लाई करना है जिस भी डेडलाइन के अंदर आप अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यूएसए के इस कॉलेज के अंदर।
और इसी तरह हमारे पास स्प्रिंग एडमिशन की भी डेडलाइन है जो कि नवंबर 1 है, अगर आप स्प्रिंग जो इनटेक है उसके अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात की जाए अगर हमारे पास एप्लीकेशन चेकलिस्ट की क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो इस चीज़ की तरफ आने से पहले क्या चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड होती हैं, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इस कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए अपनी जो हिल्सडेल ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके थ्रू भी और इस मेथड के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि नाइदर ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्वायर्स अ फ़ी, यानी अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं तो आपसे जो है वो किसी किस्म की फ़ी रिक्वायर नहीं होगी, आप विदाउट फ़ी जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए। और डिपेंड करता है कि आप जो है इस मेथड से अप्लाई करना चाहते हैं या आप हिल्सडेल्स के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपसे रिक्वायर्ड होती हैं जब आपने अप्लाई करना होता है, जिसमें आपकी ऑफिशियल हाई स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट होगी जिसको आपने सबमिट करना है। इसी तरह आपके पास जो एकेडमिक लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हैं वो आपसे रिक्वायर्ड होंगे, आप उन्हें सबमिट करेंगे। कुछ शॉर्ट आंसर और ऐसे आपके पास होगा जो कि आपने सबमिट करना है। और इसी तरह आपके पास जो ऑफिशियल सेट का एसीटी का स्कोर है वो आपसे रिक्वायर्ड होगा, आप उसको सबमिट करेंगे। और इसी के साथ साथ आपने अपनी रिज्यूमे यानी अपने सीवी को सबमिट करना है। मेक श्योर करें अपनी जो रिज्यूमे है उसमें अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, लीडरशिप के स्किल को, वॉलंटियर योर वर्क को, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, इन चीज़ों को ज़रूर मेंशन करें जो कि रिक्वायर्ड हैं, ताकि आपकी एक अच्छी सीवी और रिज्यूमे कंसीडर की जाए। और देन आपका जो है वो एडमिशन इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा ताकि आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जा सके। लेकिन यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं डिपेंडिंग पोन के आप जो है किस कैटेगरी के एप्लीकेंट हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं विद कॉलेज क्रेडिट तो आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसको आपने रीड आउट करना है, और अगर आप एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है तो आपने इन इंस्ट्रक्शन को ज़रूर रीड आउट करना है, क्योंकि हम एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन है जिसको वो रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जो आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करनी है इंटरनेशनल एप्लीकेंट ने, उसको जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। और इन केस वो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपने करवानी है और देन उस सर्टिफिकेट को आपने सबमिट करना है, और ताकि उसकी एवेल्यूशन की जा सके। और वो स्टूडेंट जो इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं उन्हें प्रोफिशेंसी को भी जो है डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज बाय सबमिटिंग द टोफल और एन इक्विवेलेंट टेस्ट, जिसमें एसीटी भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है, और जो भी एक्सेप्टेबल मेथड है जिनका यहाँ पर जो स्कोर है वो मेंशन है, आप इन स्कोर को भी सबमिट करेंगे ताकि आपको एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाए। और आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज के क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे तो उसका जो प्रूफ है आप उसको फुलफ़िल कर पाएँ, उस क्राइटेरिया को मीट कर पाएँ। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी हो सकती हैं डिपेंडिंग पोन कि आप किस कैटेगरी के एप्लीकेंट हैं, तो आप उसके मुताबिक इन इंस्ट्रक्शन को रीड आउट कर सकते हैं। तो क्योंकि हम एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट के तौर पे अप्लाई करना चाहते हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो इन इंस्ट्रक्शन को आपने मेक श्योर करना है कि आप इन्हें मीट कर रहे हों। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग एंड रिक्वायरमेंट्स, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं जो कि आपके उस प्रोग्राम पर डिपेंड कर होंगी जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो उन रिक्वायरमेंट्स को भी आपने ज़रूर चेकआउट करना है, अगर वो एप्लीकेबल हैं, अगर वो चीज़ें मेंशन हैं उस प्रोग्राम के अंदर, तो देन आपको उनको ही मीट करना पड़ेगा। अगर बात की जाए ग्रेजुएट स्टूडेंट की, तो इस कॉलेज की तरफ से जो है वो ये 3 स्कूल हैं ग्रेजुएट के जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला ये स्कूल है हमारे पास, देन दिस वन, और इन स्कूल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। अगर इस स्कूल की बात की जाए तो इसके अंदर जो है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जो है वो ऑफर की जा रही है इन पॉलिटिक्स, एंड मास्टर ऑफ आर्ट्स जो है ऑफर किया जा रहा है इन पॉलिटिक्स। तो इसी तरह ये जो स्कूल है ये एमए प्रोग्राम को ऑफर कर रहा है। और इस तरह ये जो स्कूल है ये क्लासिकल एजुकेशन जो है उससे रिलेटेड यानी हिस्टोरिकल जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड जो है प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस ग्रेजुएट स्कूल में इंटरेस्टेड हैं आप उस ग्रेजुएट स्कूल को चूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इनमें से किसी एक स्कूल की बात करें कि किस तरह से क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक स्कूल है जिसको हमने चूज़ किया है। और अगर एप्लीकेशन डेडलाइन की बात की जाए तो अगर आप स्प्रिंग 2024 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो कि एमए एप्लीकेंट्स ओनली अप्लाई कर सकते हैं, तो जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो अक्टूबर 15 है 2023, यानी इस टाइम तक आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते
हैं। और वो स्टूडेंट जो फॉल 2024 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी एमए और पीएचडी प्रोग्राम के लिए, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है बाय दिसंबर 15 2023। सो दीज आर द डेडलाइन जो कि आपने मेक श्योर करने कि आप इन्हें मीट करें अगर आप एक ग्रेजुएट स्कूल के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें क्या चीज़ें जो है एक्चुअली रिक्वायर्ड होती हैं एप्लीकेशन के अंदर, तो अगर आपने अप्लाई करना है तो कुछ चीज़ें होंगी जिनको आपको सबमिट करना पड़ेगा ताकि आपके एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जा सके, जिसमें आपकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होगी आपकी जो प्रीवियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से, जहां पर आपने जो है अपना अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट जो कोर्स प्रोग्राम है उसे पढ़ा था, उन ट्रांसक्रिप्ट्स को आप सबमिट करेंगे। और इसी के साथ साथ आपसे जो है ऑफिशियल स्कोर भी रिक्वायर्ड होगा जीआरई का, जिसको आप सबमिट करेंगे। और इसी के साथ साथ आपसे 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड हैं, इनको आपने सबमिट करना है। और अगर आपने कुछ रिटर्न वर्क कोई एकेडमिक राइटिंग की है तो उसका सैंपल भी आपने सबमिट करना है। और आपने स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट को भी सबमिट करना है, यानी आप इस स्कूल के अंदर इस प्रोग्राम के अंदर क्यों अप्लाई करना चाहते हैं इस स्टेटमेंट को भी सबमिट करना है, जो कि कंसाइज और प्रिसाइज होनी चाहिए। और मेक श्योर करना है कि जो स्टेटमेंट एक्सीड ना करे 500 वर्ड से ज़्यादा। और ये स्टेटमेंट आपके जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो एक आपने कंप्लीट एप्लीकेशन जो है उसको जो है वो सबमिट करना है ऑनलाइन। और अगर आप ग्रेजुएट स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है वो फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। बट अदरवाइज़ अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्लियरली बात की थी कि वो स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनसे जो है वो फ़ी नहीं रिक्वायर्ड होती। यहाँ पर हमने जो है देखा था यहाँ पर कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो नाइदर रिक्वायर्ड करती है फ़ी को, यानी आप फ़ी के बगैर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर आप जो है जिनको आपको मीट करना पड़ेगा अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं तो अप्लाई करें, तो यहाँ से आप अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं कि किस तरह से हम एक फुल ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप जो है उसको अवेल कर सकते हैं। तो इस कॉलेज की तरफ से जो है वो डिफरेंट जो है मेरिट बेस्ड और टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर की जा रही हैं, जिनको स्टूडेंट जो है अवेल कर सकते हैं। अगर सबसे पहले मेरिट स्कॉलरशिप्स की बात की जाए तो इस कॉलेज की तरफ से जो है वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट को कंसीडर किया जाता है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए, और किसी किस्म की उनसे जो सेपरेट एप्लीकेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। और जो अमाउंट होती है इस स्कॉलरशिप की वो इतनी अमाउंट से लेकर फुल ट्यूशन अमाउंट तक आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, यानी फुल ट्यूशन तक की स्कॉलरशिप भी आप अवेल कर सकते हैं अगर आप उनके सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करते हैं। और ज़्यादातर जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती हैं वो 4 इयर्स तक अवार्ड की जा सकती हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि एप्लीकेंट की एप्लीकेशन को चेकआउट किया जाता है, उसकी एकेडमिक प्रोफाइल को देखा जाता है, कुछ उसने एडिशनल पेपर वर्क किया है तो जो उससे वो रिक्वायर नहीं होता, यानी कोई एडिशनल आपसे एप्लीकेशन रिक्वायर नहीं होती अगर आप जो है इस कॉलेज के अंदर अप्लाई करेंगे। और आपने अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो किसी किस्म की एडिशनल जो पेपर वर्क है वो आपसे रिक्वायर नहीं होगा। तो कैंडिडेट की एप्लीकेशन एवेल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो उसने एडमिशन के लिए सबमिट की, और इसी तरह आपकी एकेडमिक प्रोफाइल को देखा जाता है कि आपकी एकेडमिक प्रोफाइल कितनी अच्छी है उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। इसी तरह हमारे पास कुछ लीडरशिप स्कॉलरशिप भी ऑफर की जा रही हैं, और नंबर ऑफ़ जो है लीडरशिप स्कॉलरशिप्स को प्रोवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द स्टूडेंट की जो रिज्यूमे है, सीवी है, उसकी बेसिस पर कि कितनी अच्छी स्टूडेंट की प्रोफाइल है, और दैन स्टूडेंट को जो है इस स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किया जाता है। और टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती हैं डिपेंडिंग पोन कि आपके अंदर किस स्पेसिफिक स्टडी एरिया का टैलेंट है, या कोई स्पेसिफिक टैलेंट है आपके पास, तो उसकी बेसिस पर भी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स ऑफर की जा रही हैं। एंड नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स और भी ऑफर की जा रही हैं जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये थी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी इस कॉलेज की तरफ से, जिसके अंदर आपको जो है फुल ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जा सकती है अगर आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, जो कि बेस्ड कर रहा होगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर और आपकी जो एकेडमिक प्रोफाइल है उसके ऊपर। और इन केस अगर आप इस मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं ताकि आपको फुल ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप मिल सके, तो आपसे किसी किस्म का एडिशनल जो पेपर वर्क है, यानी किसी किस्म की एडिशनल एप्लीकेशन आपसे रिक्वायर्ड नहीं होती। और जो कंप्लीटेड एप्लीकेशन है आपके एडमिशन के लिए सिर्फ आपने उसी को सबमिट करना होता है, और उसी के बेसिस पे आपको इस फुल ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर किया जाता है।
तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी। आई होप कि इन्फॉर्मेशन ये अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि यूएसए के कॉलेज से जो है अपना डिग्री प्रोग्राम परस्यू करें और आपको एक फ़ुल ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाए, तो आप इस यूएसए के कॉलेज को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं अगर आप इस फुल ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।